आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज जमान। साथ देंगे तौसीफ सत्ती, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। मंशा अनवर, एडमिंटन कनाडा से। जी सर, वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी और सारी, और पाकिस्तान ने अपनी सिलेक्शन जो थी, कुछ एक्सपेक्टेड कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ लोगों के बकौल के ये सही नहीं है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, कमेटियां छोड़ दी। फिलहाल हम बात करेंगे एक प्लेयर पर। उसके सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ गए थे, लेकिन अब जब टीम अनाउंस हुई तो उनका नाम नहीं है। उनकी पिछली परफॉर्मेंस भी काफी हद तक बेहतर नजर आ रही है, लेकिन उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। उसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। प्लेयर हैं इमाद वसीम। सती भाई, आपसे मैं पहला सवाल करूंगा कि इमाद वसीम की सिलेक्शन मोटे मोटे अल्फाज में पहले मैं बता दें, फिर डिटेल में बाद में जाते हैं कि क्यों नहीं हो सकी। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि वो, क्योंकि वो तो पिछले इवन न्यूजीलैंड सीरीज हो गई, उसका नाम ही नहीं आ रहा था ना। T20 तो उसको खिलाया, लेकिन वनडे में न्यूजीलैंड सीरीज में भी उनको नहीं रखा था। तो आई गेस कि उनके प्लान्स में नहीं था, और वो चाह रहे थे कि जो नवाज हैं उन्हीं को लॉन्ग रन दें। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा ये कि पिछले 18 महीने में वो एक भी मैच लिस्ट ए का 50 ओवर का नहीं खेले हुए, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा खेले हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि दो रीजन हो सकते हैं कि जिस वजह से उनको वो सिस्टम में ही उन्होंने नहीं लाने की कोशिश की। अच्छा, ये बड़ी सी वजह हो सकती है कि चूंकि सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वैसे तो हम सिस्टम में जिसको लाना चाहते हैं उसको ले ही आते हैं, जिसको नहीं लाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारी सिलेक्शन कमेटी में ये जो बहुत सारे लोग शामिल हैं, उनमें एक हसन चीमा भी हैं जो स्टैट्स के माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने अब हसन अली के स्टैट कैसे मैनिपुलेट करके पेश किए होंगे कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया, जिनकी गालबन को 45 के आसपास की एवरेज है, चंद विकेटों के एवज पिछले 1.5-2 साल में। तो उनको अगर सेलेक्ट कर लिया गया तो इमाद वसीम तो शॉर्टर फॉर्मेट में T20 हो या वनडे हो, जहां जहां भी उनको खेलने का मौका मिला, उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही। तो मनशा भाई, आपकी तरफ आते हैं कि आप क्या समझते हैं कि उसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, कोई लॉबी हो सकती है, या वो स्कीम में ही फिट नहीं आ रहे। पहले हम देखते हैं कि आजकल प्लेयर्स करते क्या है। द ट्वाइलाइट ऑफ देयर कैरियर्स, एंड हो रहा है कैरियर्स को, तो वो छोड़ के T20 लीग्स को पकड़ते हैं। और जब उनको सिलेक्शन पता लग रही हो कि हमारी अब कंफर्म सिलेक्शन नहीं है और कुछ साल हमारे में रह गए हैं, तो हम वो अपनी सारी तवानाई जो है लीग्स की तरफ। तो ये बड़े अरसे से माद वसीम ये कर रहे हैं। और वो पहले ही काफी, जैसे सती भाई में बहुत पहले ही वो पाकिस्तान थे, वो क्या आमिर क्या, काफी लोगों ने, आमिर ने टेस्ट खेलना छोड़ दिया T20 लीग्स की तरफ से ताकि प्रोलॉन्ग कर लें अपने कैरियर। और वहां यकीन पैसे भी हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ फिटनेस और कुछ जो 50 ओवर की फिटनेस चाहिए, और ये सारी चीजें वो पहले ही इस सेटअप से दूर थे वनडे वाले से। अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि T20 में वो इतने पक्के थे और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि वो उससे वनडे में आ जाते। कहाँ पे ये सवाल उठता है कि माद वसीम क्यों नहीं है? वो वहां पे उठता है कि हम उनका कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नवाज के साथ। नवाज भी कंसिस्टेंट नहीं है, टीम के साथ है हर जगह, टेस्ट भी खिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह बात करते हैं कि कुछ लोगों ने बड़ा माइंड किया, शार्दुल ठाकुर को किसी ने बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर कह दिया, तो वो अपने तौर पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे, राइट? और इंडिया खेल रहे हैं। तो इस तरह अगर हम बिट्स एंड पीसेस कह रहे हैं तो शायद उनके साथ ज्यादती हो, लेकिन प्रेशर जगह पे उन्होंने बॉल भी की और बैटिंग भी की। लेकिन कहाँ पे हम लग रहा है कि जिस तरह हम दूसरी टीमें देख रहे हैं कि लेग स्पिन नहीं खिला रहे और एक खब्बा ऑलराउंडर खिला रहे हैं, तो यकीनन जहां पे हम उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं एक साल से, कुछ मुस्तनद बैट्समैन नजर आ रहे हैं इमाद वसीम। तो साथ ही जो उनका ऊपर से, मेरा हाल ये सती भाई ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब करेंगे कि ऑफ कैमरा भी बता रहे थे ऊपर से कैसे बॉल करते। तो मैं आपके सवाल पे स्टिक रहता हूँ कि आप कह रहे हैं लॉबी, लॉबी में भी आप तभी रह सकते हैं कि जब आप एक वो उस सर्कल में हो। मतलब नवाज, हम जैसे कहते हैं सरफराज का नाम, कि क्यों वो दोबारा टेस्ट खेल गए, कि वो शायद 15 15 रुकनी टीम का हिस्सा रहे, साथ रहे, साथ रहे। वो बयान गलत नहीं दिया, किसी लॉबी का हिस्सा नहीं बने, और जहां उनका चांस बना वो टीम में आए और उन्होंने 100 की। अच्छा, सती साहब, इसी चीज को थोड़ा थोड़ा और एंगल से देखते हैं। लॉबी की खैर उन्होंने बात की, लॉबी का वैसे इतना सा जिक्र कर देते हैं कि जिस रीजन से वो खेलते हैं, इस्लामाबाद से, अगर मैं PSL की बात नहीं कर रहा, रीजन की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो इस्लामाबाद से खेलते हैं। वहाँ कप्तानी भी काफी लंबा अरसा उन्होंने की। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ज़ाहिर है वो करीब समझे जाते हैं। वो खुद भी आजकल जेर ताब हैं, और उनको भी हटाकर वहाँ ढाक लगा दी गई है। तो जब बॉस खुद ही इस पोजीशन में ना हो, तो उनका मेरा ख्याल है कि प्लेयर खेलना काफी मुश्किल हो जाता है। एक ये वजह भी हो सकती है मेरे ख्याल में। हो सकता है कि ये वजह ना हो, लेकिन अच्छा, फिलहाल हम उसकी वो बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए था और नहीं हुआ। सनी साहब, वो बताइएगा। आप ये कोच जरूर बताइएगा कि उनके अंदर क्या स्पेशलिटी थी कि हम ये भी समझते हैं कि वो ब्रेक नहीं करते गेंद, लेकिन इसके बावजूद वो T20
में जब सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं और जब पावर प्ले में भी वनडे में 2 फील्डर बाहर होते हैं, इसके बावजूद वो वहां पर गेंद करते हैं और हमेशा सक्सेसफुल भी रहे हैं। हाँ, असल में डॉक्टर साहब जो टर्निंग ट्रैक्स है ना, वहां पे जो बंदा टर्न नहीं करता वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सही सही है। अगर आप इंडिया में टेस्ट मैचेस वगैरह भी देख लेना तो जडेजा और अश्विन आधे से ज्यादा विकेट्स उस बॉल पे लेते हैं जो टर्न नहीं करता, क्योंकि जहाँ पे टर्न हो रही है ना तो वहां पे बैट्समैन फंस जाता है। तो जहाँ पे सबकी टर्न हो रही है, थोड़ी बहुत तो इमाद वसीम की भी होगी, लेकिन जो उसकी बॉल टर्न नहीं होती वो बहुत खतरनाक होती है। और स्पेशली जो यूरोपियन टीम्स है ना वो स्ट्रगल करती हैं नई गेंद से लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलने, और ये तो बहुत ही अलग गेंद करते हैं उस हिसाब से ना। तो इमाद वसीम का मेरे जहन में तब नाम आया जब एशिया कप में हमारे शादाब और नवाज दोनों स्ट्रगल कर रहे थे मिडिल ओवर्स में। ठीक है, 10 से 40 के दरमियान उनसे बॉल नहीं हो रहे थे। सही है। तो क्योंकि 4 फील्डर बाहर हैं और T20 में 5 बाहर होते हैं, इमाद वसीम नया गेंद करता है T20 में जहाँ पे लोग हिटिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बावजूद वो 6-7 रन देता है पर ओवर ना T20 में। तो मतलब ही इज यूज टू बॉलिंग विद 2 फील्डर्स आउट, 4 के साथ तो वो बेहतरीन बॉल करेगा। तो वहां पे मैंने समझा कि शायद अगर शादाब को आपने कैरी करना है तो आपके साथ नवाज नहीं होना चाहिए, फिर आपके पास क्या कहते हैं इमाद वसीम होना चाहिए, क्योंकि इमाद वसीम जो है ना वो नया गेंद कर सकता है। अब हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ के अलावा दूसरा जेन्युइन स्विंग बॉलर नहीं है नए गेंद से। इमाद वसीम 2-4 ओवर करके हसन अली वगैरह 7वें 8वें ओवर के बाद आ जाए, या हारिस रऊफ 7वें 8वें ओवर के बाद आ जाए, तो वो बड़ा परफेक्ट हो जाता है। तो गिवन द सर्कमस्टांसेस आई थिंक के इमाद वसीम पाकिस्तान की जरूरत है मेरे ख्याल में। अच्छा, इमाद वसीम आप समझते हैं कि जरूरत थी। अच्छा मनशा भाई, उसके अलावा अगर आप क्या समझते हैं, हम वजूहत तलाश कर रहे हैं उनके खेलने ना खेलने की, ऑफकोर्स खेल तो नहीं रहे, तो ना खेलने की वजूहत तलाश कर सकते हैं, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कराची से, चूंकि PSL कराची से खेलते हैं और बाबर ने कराची छोड़ी है, तो उनके दरमियान में कोई रिफ्ट मौजूद हो, कोई ऐसी वजह तो नहीं आपको समझ आती कि वो डिफरेंट लॉबी हो गई, ये डिफरेंट लॉबी होगी, बाबर ना चाहते हो कि इमाद वसीम को वापस लाया जाए। PSL में वो कैप्टन भी और बाबर भी कैप्टन रहे और वो खेले भी शुरू से इकट्ठे क्रिकेट। साइड में उनकी PSL में रही, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो ऐसी पोजीशन में हैं कि मतलब वो उस रिफ्ट की वजह से कुछ, क्योंकि काफी चीजें उनके अगेंस्ट हैं कि वो इतनी देर से लूप में नहीं थे और वो वनडे खेलते नहीं थे और वो सिलेक्शन का हिस्सा नहीं थे। तो मुझे लग रहा है जरा मुश्किल, मतलब एक या तो कोई ऐसा ही कि हमारे पास एक, हम बड़े अरसे से नवाज खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता और उसकी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ही हमें चाहिए होता, तो शायद हम करते। लेकिन अब जहां पे दो खिलाना, मेरा हाल मुश्किल था उनका। अच्छा सतीश साहब, उनकी एक जो खूबी मुझे बाहर अच्छी लगती है ग्राउंड में, कि उनकी प्रेजेंस बड़ी नुमायां होती है। बेशक बॉल कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो या फील्डिंग कर रहे हो, पता चलता है कि इमाद वसीम इज देयर। तो ये खूबी हमारे बहुत कम प्लेयरों में नजर आती है, कि अपना तो कहीं नजर आते हैं, बाकी काफी सारे प्लेयर्स पूरी फील्डिंग में नजर भी नहीं आते आपको। तो ये जो खूबी है उनको के लीड फ्रॉम द फ्रंट की, बेशक उन्होंने जब अफगानिस्तान वाला मैच भी अगर हम याद करें, उन्होंने इमाद वसीम और वहाब रियाज ने जितवाया था, वहां भी, उसके अलावा भी जहां फाइटिंग जहां उनको। स्पिरिट, जी। फाइटिंग स्पिरिट की आप बात करेंगे, फाइटिंग स्पिरिट फाइटिंग कह स्पिरिट लेते है जी। हैं। तो क्या ये, जब आप आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए कि आप कोच भी हैं और सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो क्या ये चीजें उस वक्त मैटर करती हैं, या आप स्टिक रहते हैं उस चार्ट पर कि ये इनके खाने टिक हैं लेकिन इनकी जरूरत नहीं है, जिनका मैंने जिक्र किया। सती भाई। डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लीडरशिप क्वालिटीज का होना। अभी आप ये देख लेना कि इंजमाम उल हक ने जो 3 चीजें बताई हैं हसन अली के बारे में, कि इंजमाम उल हक ने कहा कि जी उन्होंने लंदन में भी इंग्लैंड में भी आउट किए हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी पुराना खेला हुआ है, और तीसरा उन्होंने कहा कि जी टीम के लिए टीम मैन है। समझ रहे हैं? जी। तो तो बीइंग अ टीम मैन जो है ना, वो इंजमामुल हक ने हसन अली की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक चीज बताई। और मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो जहाँ पे अगर आपके लीडरशिप ग्रुप इनसिक्योर होगी ना, वो उसको कभी करीब नहीं आने देगी, क्योंकि उनको थ्रेट फील होगा उससे ना, मेरे हिसाब से। और मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट ही इज नॉट इन द सिस्टम। ये तो फिर पर्सनल ग्रजेस हो गए ना, फिर ये मेरिट नहीं वाली बात कहीं दूर नहीं, ही रही। ग्रजेस बात नहीं। आप देख लेना जिस तरह इफ्तिखार को नहीं खिला रहे थे, क्यों नहीं खिला रहे थे वो जगह, अपना शान मसूद को वाइस कप्तान बना के नहीं खिलाया। तो यू कैन हम्म, सी दैट दीज आर लाइक मतलब इनसिक्योरिटीज ऑफ लीडरशिप ग्रुप ना। तो आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली द सेम इन द सेम क्राइटेरिया ना, उसी उसमें आता है।
अच्छा, थोड़ा सा पहले मनशा भाई एक ऐसी बात चली थी कि इमाद वसीम चूंकि T20 में अच्छा परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो कराची को लीड भी कर रहे थे, तो एक चल पड़ी थी बात कि हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले, खास तौर पे जब पिछली मैनेजमेंट कमेटी थी जिसमें उनके बॉस और बाकी जितने भी सारे थे काफी करीब समझे जाते थे उनको, तो वहां था कि शायद हो सकता है इमाद वसीम बतौर कप्तान वापस आ जाए। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर कप्तान वापस आ जाए। अगर T20 में अब बतौर कप्तान आ जाते तो फिर हो सकता है कि वहां से उनको वनडे की तरफ भी जगह मिल जाती या इस तरह की कुछ सिचुएशन बन जाती। तो डू यू थिंक कि वहां पर वो हमने मिस किया कि उनको कप्तान ना बना के, या बाबर को हटाना वहां पर गलत था, या बाबर ने रेजिस्ट किया होगा तो उस वजह से उनको कप्तान नहीं बनाया गया? कप्तान तो रहा, बल्कि अब तो शायद हो सकता है कि आप क्या पता अगर T20 में ना खेल सके। बाहर तो ऐसे ही लग रहा है मुझे। और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, नॉट पाकिस्तान, कुछ चीजें हैं जो शोहरत की बुनियाद पे हैं, कुछ चीजें जो जरूरत की बुनियाद पे हैं। सती भाई के मुल्क के भी कीपर रहे हैं जो बाद में कैप्टन बन गए, मतलब एज अ कीपर थे और सीधे ही कैप्टन आ गए। और इस तरह पाकिस्तान में अगर शाहिद अफरीदी जब बहुत पॉपुलर हुए तो हमारे एक दोस्त ने उनका ये फ्यूचर कैप्टन है। हम्म, यकीनन उनकी क्रिकेट पे नजर थी, लेकिन मतलब एक नजर आ जाता है आपको कि क्या आप किस वजह से बन सकते हैं, राइट। हम्म। तो मतलब जहां से वो दोनों एंगल से मैं देख रहा हूँ, तो शायद वो शोहरत की वजह से ना बन पाते, शायद जरूरत की वजह से बन जाते। लेकिन वो जरूरत के मौके पे हमें किसी और को ले आए, तो शायद उस इस वजह से वो आगे नहीं चल सके। अच्छा, खैर लास्ट में वही है कि इमाद वसीम का ना होना एक और भी ड्रॉबैक है कि अब हमारे कप्तान की या किसी भी और मैन ऑफ द मैच, अगर अल्लाह करे पाकिस्तान होते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हों वर्ल्ड कप में, तो उनकी उर्दू को ट्रांसलेट भी कोई नहीं कर सकेगा, और शान मसूद भी नहीं है जो ट्रांसलेट कर सकते। यहाँ ये भी देखना होगा, अब रमीज भाई को ही ये मेरा ख्याल है कि बोझ उठाना पड़ेगा कि वो उर्दू में ही ज्यादातर करे, अदरवाइज किसी को समझ नहीं आएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। तो एनीवेज, ये हमारी नाज़रीन एक छोटी सी कोशिश थी कि बाद वसीम की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को सामने लाया जाए, क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, और अगर सिलेक्ट होते तो उनके पास क्या हथियार थे, किस वजह से उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए था। वो यकीनन ज्यादा प्लस है उनके, नेगेटिव कम है बहुत। तो बहरहाल चूंकि सिलेक्टर्स की अपनी मर्जी होती है, उनका एक अपनी नजर होती है, हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उनकी इंक्लूजन होनी चाहिए थी नवाज की जगह पर। तो कुछ और ऐड करना चाहेंगे दोनों भाई? नहीं, आपने सब कुछ मेरा कवर। सदी भाई ने बहुत अच्छा पोस्टमार्टम किया वो इंजमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जो तीन बातें उन्होंने हसन अली के लिए बताई हैं, वो तीनों अमाद के लिए भी सही हैं। वो क्राइटेरिया डिफरेंट है ना सर, तो हर बंदे के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो अच्छा, वैसे वैसे एक चलते चलते अच्छा भाई, आपसे एक सवाल मेरा मिस हो गया था लास्ट टाइम, तो हो सकता है हम दोबारा भी कभी करें, लेकिन वैसे ही इस एपिसोड से मुतालिक तो नहीं है कि वो ये कि आप किसको देख रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट में जो ओपन करेंगे बॉल? क्योंकि मेरे ये जो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कोच हैं सती भाई से भी मेरी बात रही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि हारिस और ऊपर से शहीन को करा के हम अपने जो है सारे पत्ते अपने शो कर देंगे। तो बीच में किसी को अटैक तो करना पड़ेगा शाहीन के साथ। जरूरी नहीं है कि शाहीन को भी मारना पड़े, और उनको भी चेंज करना पड़ सकता है। तो हारिस को दोनों एंड से जल्दी आना पड़ सकता है। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि वसीम और हसन में टाई है। और साथी भाई के बकौल एक्सपीरियंस पे पहले हसन को चांस दिया जाएगा। अगर वो बहुत ही ज्यादा नाकाम हुए तो शायद वसीम को मिले। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी एक्स्ट्रा पेस है वसीम के पास, और अली स्विंग भी करते हैं। लेकिन पदला भी हसन का भारी। ठीक है जी, चले, ये मनशा भाई की राय थी, तो हमने कहा कि ये भी शामिल कर दी जाए कि वो किसको देख रहे हैं बॉल करते हुए। ठीक है नादरीन, इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट किसी एपिसोड में फिर किसी और प्लेयर की इंक्लूजन, उनके शामिल होने और शामिल ना होने की वजूहत के साथ आपके साथ सामने आएंगे बहुत जल्द। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।